गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे, यानी कि बीच दोपहर में। वो इसलिए क्योंकि मैं गया सुबह उठते ही हेयर कट कराने बिना ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि आपको पता है सैलून पे नंबर आना कितनी एक जद्दोजहद की बात है। तो फटाफट से निखिल को कॉल किया, शेव कराई, हेयर कट कराया, कलर कराया, फिर आके नहाया और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। अब नहा के थोड़ी देर ये झूले पे आके बैठा हूँ मैं। और आज व्यू कुछ ऐसा है, बिल्कुल ब्राइट सनी डे। और आज तो कचरा भी उठ चुका है हमारे यहाँ से, कम है, पूरा नहीं हुआ है साफ। तो कुछ ऐसा शुरू हुआ आज का दिन। अरे भाई, और फूल भी लगे हैं आज तो खूब सारे, गुलाब, बिना खुशबू वाले गुलाब। और ये इसका नाम मुझे नहीं पता, शायद कनेर कहते हैं इसे। तो चलते हैं नीचे और सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मम्मी जी ने लगाया है धोबी घाट। कपड़े धो रहे हो? हाँ। कितने दिन के? 2-3 दिन के। हाँ। ये अम्मी ने लगा रखी मशीन। तबीयत ठीक है? हाँ, खाना वाना खा रहे हो? कंप्लीट है तबीयत? हाँ। अम्मी जब से ठीक हुए हैं तब से काम वाम में भी लग गए वापस। और ये लग रहा है पान, ये रियल पान है, आर्टिफिशियल नहीं है भाई। जॉन बना दो नाश्ता बढ़िया सा। आमलेट यार, कुछ और तरीके से खिलाओ यार, अच्छा सा आमलेट कोई। रोज प्याज मिर्ची वाला यार बोर हो गया हूँ अपने इस आमलेट से। टमाटर डालो, आज टमाटर डाल दो और कोई नया एक्सपेरिमेंट कर दो, चलेगा। मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा तो भी। खालाजान मेरे क्या टीवी पे रेसिपी देख देख के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। खास तौर से आजकल तो इन्होंने उसकी 12 बजा रखी है। काई क्या आपके सुबह नाश्ते में क्या बनता है? और वो आता है ना, क्या कहते हैं, ओट्स, मसाला ओट्स। खालाजान मसाला ओट्स बनाना सीख गए बढ़िया से, तो हर 1-2 दिन में चिपका देते कढ़ाई भर के मसाला ओट्स। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है दिन। यार लाइट क्यों कम लग रही है मुझे आज। और ये बंदा अपनी हिमालयन 450 को कन्वर्ट कर रहा है डकार रैली एडिशन में। बहुत अच्छा वीडियो है ये। और इस वीडियो का नाम है, अगर आप देखना चाहो तो, चैनल का नाम है विलीज व्हील्स और बिल्डिंग ए डकार इंस्पायर रैली बाइक हिमालयन 450। मस्त बनाई बंदे ने बाइक, मज़ा आ गया मुझे देख के। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट निपटाता हूँ। और अपनी साइकिल आ चुकी है ठीक होके, बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट। और दूसरी चीज़, कल व्लॉग इसलिए अच्छे से नहीं आ पाया क्योंकि 20 मिनट का व्लॉग मैंने एडिट करा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्हें सही करा, फिर उसे मैंने जब अपलोड पे लगाया तो पता नहीं 3-4 बार मैंने उसे अपलोड पे लगाया तो बार बार अपलोड ही बताया वैसे ही जैसा पहले हो रहा था। या तो शायद उसमें कुछ कॉपीराइट जैसा कोई प्रॉब्लम होगी, या शायद यूट्यूब को लगा होगा किसी बैकग्राउंड की आवाज़ से कि ये डेटा अपलोड करने लायक नहीं, इसलिए वो व्लॉग आ नहीं सका। लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो, इसलिए मैंने, चैनल की कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो इसलिए मैंने एक वीडियो क्लिप डाल दी डिस्क्लेमर डाल के कि भैया आज का व्लॉग टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ पाएगा। तो मैं निपटाता हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मिलता हूँ। जब से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट करा है मुझे ये पता चला है कि एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो शाम होते होते कई बार तो हम भूल भी जाते हैं उन्हें। लेकिन मैं खुद अपने व्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, अरे यार ये भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। तो यार व्लॉगिंग इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। खैर कुछ हो ना हो, कोई देखे ना देखे, मेरी एटलीस्ट मेरे घर वालों के साथ, मेरी खाला के साथ, मेरी अम्मी के साथ मेरी अच्छी मेमोरीज तो प्रिजर्व हो रही हैं एटलीस्ट। सो गाइस, दिन में दाल रोटी अच्छे से लपेटने के बाद, थोड़ा बहुत घर का काम काज करने के बाद, अब हो गया अपने शाम की चाय का टाइम। चाय निपटा के मैं निकलता हूँ आज से साइकिलिंग पे, क्योंकि अब गर्मी भी कम हो गई है। आई मीन सूरज ढलने ही वाला है, अगले 1 घंटे में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। वैसे आज कुछ ज़्यादा लंबी राइड मारने का मूड नहीं है, तो एक वार्म अप राइड मार के आते हैं। और साइकिल कितनी अच्छे से रिपेयर हुई है आज, इसकी भी टेस्ट हो जाएगी। वैसे मैं प्रॉपर रेडी होकर तो जा रहा हूँ और अम्मी जान ने तो लगे ही चाय पी के वापस से पछाट। सो निकलते हैं। और ये अपना सेटअप रहने वाला है आज, तो निकलते हैं ये थोड़ी सी चाय निपटा के और मिलते हैं राइड पे।
तो भाई निकलते ही सबसे पहली जो दिक्कत का सामना हुआ है वो ये है कि घर से 50 मीटर आते ही सांस फूल गई है। बाय द वे मैंने स्ट्रावा ऑन किया हुआ है। आज देखते हैं कि मैं जो जनरली राइड करता था 10-12 किलोमीटर की, उसको करने में आज कितना टाइम लगता है। इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। हो भाई हमारा लोकल इन्फ्लुएंसर है ये भी, जिसने अभी ये शॉट शूट किया अर्जुन। हाँ, तो छोटे छोटे घाट्स पे ही हालत ख़राब होना शुरू हो गई है। यानी कि बॉडी ने बहुत ज़्यादा फैट स्टोर कर लिया है और स्टेमिना बिल्कुल ज़ीरो है। तभी मैं सोचूं कोई भी छोटी फिजिकल एक्टिविटी करने पे इतनी हालत क्यों ख़राब हो रही है। मुश्किल से अभी शायद मैं कुछ 3 किलोमीटर आया हूँ। और बहुत अच्छी तरह से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गई है अंदर टी शर्ट में। मैं इसे ड्रामेटिक बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ऐसी ब्रीथिंग। सीरियसली मुझे ब्रीथिंग में सेम इशू हो रहा है शहर में। अभी एक सबसे बड़ा डर ये है, पता नहीं इसके सिंगल लेंस मोड में वीडियो कैसे शूट हो रही है। लोग स्वेटर पहन के घूमने लग गए और मुझे पसीना हो रहा है बहुत बुरी तरह से। नो प्रॉब्लम, बस चलते रहना है अब। ऐसे ही थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आया, यहाँ पे आई थिंक पराली जला रखी है खेतों में, तो पूरे एयर फिल्टर की 12 बज गई मेरे, साइकिल के नहीं मेरे। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी लोग खेतों में यहाँ पे पानी पिलाया हुआ है, पता नहीं अभी क्या फसल करी है लोगों ने। ये शायद चने हैं। जैसे ही शाम ढलती है लोग अपने जानवर लेके घरों की ओर वापस निकलना शुरू हो जाते हैं, और अब तो जल्दी ही चले जाते हैं क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। आज भाई एक पॉडकास्ट में एक बात सुनी मैंने जो मुझे बहुत हिट कर गई, जो कि लोगों के बारे में थी। वो बंदा बोल रहा था कि लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप या तो उनसे छोटे होते हैं या आप उनसे नीचे होते हैं, और जैसे ही आप किसी के बराबर होते हैं, XYZ किसी के भी, तो लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार सक्सेस के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज सैक्रिफाइसेस। देख रहे हो ब्रीदिंग मेरी।
ये सब भी आते हैं। तो हमें इस बात से ये समझना चाहिए कि कुछ वक्त तक सारी बातों को, लोगों की सोच को एक कोने में रख के हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। इफ समथिंग कैन चेंज योर लाइफ, तो उसको चेंज करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दो। यानी कि आसान भाषा में बताऊं तो, अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है तो उसको करने के लिए जी फाड़ मेहनत करो। जी फाड़ यानी इंग्लिश का जी वाला नहीं, जो आप समझ रहे हो। जी फाड़ यानी मन लगा के। ऑलमोस्ट मैं मेरे पहले दिन के स्टॉप तक आ चुका हूँ, रावला तालाब। ये सीमेंट के थंबे ही अपने बैठने की जगह है फ़िलहाल। 2 भाई और बैठे हैं यहाँ अभी। सो गाइस, अभी तक मैंने 6.5 किलोमीटर करा है, जिसमें एवरेज स्पीड रही है 14.2 की और टाइम लगा है 27 मिनट 43 सेकंड। आई थिंक जाने में कम लगेगा क्योंकि जाने में डाउन हिल ज़्यादा है। अभी तो जब मैं आया तो इसमें एलिवेशन ज़्यादा रहता है, इस वजह से। और बहुत बुरी तरह से पसीना हो रहा है यार। 2 मिनट यहाँ रेस्ट करता हूँ और फिर से निकलता हूँ। यहाँ से निकलते ही जो मोमेंटम बनता है वो इस पूरे रोड का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट 30-40 की स्पीड अचीव कर लेता हूँ मैं, और कम से कम 1.5 किलोमीटर आराम से डाउन हिल निकल जाता हूँ। तो जो आने में एलिवेशन गेन किया था और उससे जो थकान लगी थी वो भी सब निकल जाती है, और एक अच्छा टाइम भी कवर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से क्या है कि फिर मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, कर सकते हैं। इसलिए अब जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कल तो ये टाइम आप खुद देखोगे और कम हो जाएगा, फिर परसों और कम हो जाएगा, फिर उसके बाद और कम हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आज जो तुम लिफ्ट कर रहे हो जिम में, वो कल तुम्हारा वार्म अप सेट होगा। वो हर काम में यही चीज़ काम करती है। बस डेली प्रैक्टिस और हर दिन 1% अच्छा होने की कोशिश करना। वो धुआं फिर से आ गया, उसी जगह पे हूँ मैं। फिर से अभी एयर फिल्टर चौक हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए। और एक बहुत फनी इंसिडेंट है इस रोड का, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। कि जब मैंने नई साइकिलिंग स्टार्ट की थी तो इस रोड पे मेरे साथ हुआ क्या था कुछ दिन। मैं भला नया साइकिलिंग का शौकीन, मुझे जहाँ पानी दिखता, खेतों की पालियाँ दिखती, मैं एमटीबी कुदाने लग जाता मेरी। अब मैं जब भी इस रोड पे आता तो यहाँ पे, इस जगह पे अभी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे भरा रहता था पानी। और वो पानी नहीं होता था, वो इस गांव के गाय भैंसों का होता था सूसू। तो मैं रोज उसे पानी समझ के उड़ाता हुआ जाता था। फिर एक दिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे बताया, भाई तू तो पूरा गंदा हो गया, क्या करा तूने? मैंने कहा मैं तो रोज़ ही पानी उड़ाता हुआ जाता हूँ। उसने बोला, भाई तू जिसे पानी समझ रहा है वो पानी नहीं, वो गाय भैंसों का सूसू है, पोटी है। अरे भाई मत पूछो क्या क्या होता है। फिर पोटी उड़ गई क्या मुंह पे? इस 360 से तो नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ कितने सारे मोर घूम रहे हैं खेतों में।
ये रहा एक और। रिटर्न जर्नी में मजा आ रहा है, कुछ भी कहो, रिटर्न जर्नी में मजा आ रहा है बहुत, क्योंकि वार्म अप हो गई ना बॉडी इसी वजह से। और खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, पता नहीं इसमें दिख भी रहा है या नहीं। तो ऑलमोस्ट मैं घर आ चुका हूँ अब, इसलिए अब साइकिल पार्क करके सीधा मिलता हूँ आपको घर पे और बताता हूँ स्ट्रावा में आज क्या रिकॉर्ड हुआ है, कितने मिनट लगे हैं मुझे इस राइड को कंप्लीट करने में। तो मिलते हैं भाई अब घर सीधा। सो गाइस कुछ ऐसी रही आज की राइड, और थोड़ा सा बीच में एक लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि स्ट्रावा मैंने एक शॉट लेने के लिए फ़ोन जब निकाला रास्ते में, तो स्ट्रावा उस टाइम पॉज हो गया, रिज्यूम करना मैं भूल गया। तो उसमें जो एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और उसमें एक चीज़ ये अच्छी हुई, अभी मैंने आके देखा था कि उसमें एक PR सेट हो गया है मेरा। वो मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, हो सकता है पिछली बहुत सारी एक्टिविटी है तो उनसे कंपेरेटिवली कुछ अच्छा कर दिया हो मैंने आज शायद। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ सुबह 8 बजे। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, पीस।